फिलहाल इस टाइम हम खड़े हैं चंबा के अंदर भरमौर के अंदर एक यमराज मंदिर जो यहाँ पे स्थित है और पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर है यमराज मंदिर। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि चारों तरफ का दृश्य दिखाइए। ये पहाड़ी की घाटी चंबा की घाटी के अंदर स्थित है और चारों तरफ बर्फबारी आप देख रहे हो, बिल्कुल चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ बर्फ। हमने काफ़ी जांच पड़ताल की, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम आप लोगों को इस स्थान से रूबरू कराएं। आइए हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और इस जगह के बारे में जो यहाँ पे पंडित जी हैं उनसे बातें करेंगे और उनसे इस विषय में पूछेंगे इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। माना जाता है कि ये पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर है जो यमराज मंदिर है और हर व्यक्ति का लेखा जोखा कर्म जो भी होते हैं उनका सारा हिसाब यहाँ पे लिया जाता है। आइए हम आपको यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बातें करेंगे, उनसे मिलवाएंगे और उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे नरसिंह जी का मंदिर है, तो आइए हम नरसिंह जी के आपको दर्शन कराते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए। आइए हम इनसे जानते हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष के वध के लिए मतलब जो विष्णु भगवान ने ना नरसिंह का अवतार धारण किया था, मतलब आधा नर का और आधा सिंह का, तभी इनका नाम नरसिंह पड़ा। और ये शंख है जो महाभारत में विष्णु भगवान द्वारा बजाया गया था। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे वो शंख का दर्शन लोगों को कराया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वो शंख है जो महाभारत में युद्ध में जो बजाया गया था, ये वो शंख है। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि और कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा नजदीक से दिखाया जाए ताकि हमारे दर्शक अच्छी तरह इसके दर्शन कर सकें। तो देखिए ये वो शंख है जो महाभारत में युद्ध के समय बजाया जाता था। विष्णु भगवान जी बजाए। और इस जगह के बारे में और जानते हैं अपने पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी। और ये नरसिंह भगवान बाकी भगवान के जितने भी 84 मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं। वहाँ आगे चलिए। तो यहाँ पे कितने मंदिर हैं? जो पूरे 84 मंदिर है, मतलब एक ही छोटे से कैंपस में पूरे 84 मंदिर है। परंतु एक यहाँ पे बोला गया है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लोगों के मन में जैसे देखा गया है कि मतलब आदमी मरने के बाद या किसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका क्या होता है, मतलब जीवित व्यक्ति के मन में ये भावनाएं होती है उसको जानने की। तो आप इस बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने सुना कहना है या कहावत है, कुछ लोगों ने हमें यहाँ बताया है कि यहाँ पे जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी आत्मा का यहाँ पे लेखा जोखा गया है। उस बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सुना। और हमने भी इसको गरुड़ पुराण में पढ़ा है। गरुड़ पुराण है ना, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मतलब पूरा लेखा जोखा दिया कि आदमी मर के कहाँ जाता है, सबसे पहले क्या होता है उसके साथ। यहाँ बाहर हमारे चित्रगुप्त जी है वो सारा लेखा जोखा करते हैं। फिर धर्मराज जी के आगे उनको पेश किया जाता है। फिर जो उनके कर्म जिन्होंने कर्म किए होते हैं या पाप किए होते हैं उसका पूरा हिसाब किताब करके फिर उसको उस योनि में वापस भेजा जाता है, या मनुष्य योनि में, या जिस कर्मों के हिसाब से मतलब उसको उस योनि में प्रवेश करवाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, आइए हम उस जगह के आप लोगों को दर्शन कराते हैं जहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा या उसके कर्मों का लेखा जोखा करके उसको स्वर्ग या नरक लोक में भेजा जाता है। तो देखने मंदिरों में से एक मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर है। आइए इसके बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। हाँ जी पंडित जी। ये जो चंड राक्षस था उसका वध किया था माता ने, तब ये रूप धारण किया था माँ दुर्गा ने चामुंडा के रूप में। ये चामुंडा जी मतलब 84 मंदिरों में से ये भी एक है। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? मान्यता बस यही है जो मैंने बताया, मतलब माता ने एक राक्षस का वध किया था। मतलब किस राक्षस का वध? चंड का, तभी इनका नाम चंड और मुंड का वध किया, तभी इनका नाम चामुंडा पड़ा। 84 सिद्ध आए और जैसे शिव जी की जिस पर नजर पड़ी वो मतलब सिद्ध वही प्रकट हो गए। मतलब उन्होंने एक ही शब्द का उच्चारण किया, आलक आलक आलक। बस शिव जी की जिस पर दृष्टि पड़ी वो 84 मतलब जहाँ सिद्ध खड़े थे साधु संत वो वहीं पर स्थापित हो गए। मतलब
कौन सा मंदिर है और यहाँ के क्या मान्यता है? इसका ऐसा, ये तो धर्मराज जी का मंदिर है, ये धर्मराज जी का मंदिर है। बाकी ये आप इस कम्प्लेक्स में पूरे 84 के दर्शन कर ही चुके हैं। इतने से कम्प्लेक्स में पूरे ही 84 मंदिर हैं। ये तो आपको पता ही है, भगवान शंकर का निराकार रूप था। निराकार रूप से भगवान शंकर जी ने साकार स्वरूप में आने की कल्पना की। तो भगवान शंकर जब साकार स्वरूप में आ गए तो अग्नि अग्नि नजर आने लगी। भगवान ने कहा ये भी बात नहीं बनी। तो भगवान शंकर ने बाईं भुजा से बाईं ज्योति बिंदु प्रकाश को लग कर दिया। उस प्रकाश बिंदु में से ब्रह्मा जी को उत्पत्ति। बोले महाराज देश कीजिए, तुम बोले सृष्टि की रचना करोगे। बोले कहाँ जाऊं? बोले ब्रह्म लोक में चले जाओ। दैनी भुजा से दैनी ज्योति बिंदु प्रकाश को लग कर दिया। उस प्रकाश बिंदु में से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। मैंने महाराज देश कीजिए, तुम बोले इसका पालन पोषण करोगे। बोले भगवान आप क्या करोगे? बोले मैं इसका संहार करूंगा। ब्रह्मा सृष्टि रचाता है, विष्णु उसका पालन करता, शंकर उसका संहार करता। एक ही ज्योति से 3 ज्योतियां बन गई। भगवान के त्रिशूल के मुख भी 3, हमारे लोक भी 3 हो गए, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी को तो भेज दिया उसमें, और विष्णु जी चले गए प्याल लोक में। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद जब समाधि से जागृत हुए तो उनके शरीर से एनर्जी निकल गई। तेज कह लो, प्रसन्ना कह लो, आगे जाके कलमंडल में खड़ा हो गया। उस तेज में से ही कन्या की उत्पत्ति होगी। वो बड़े प्रसन्न हुए कि कन्या की उत्पत्ति होगी, तो उसका नाम रखा ब्रह्मपति। ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मपति नाम रखा। तो उसको झूले में डाल दिया और हिला दिया, कुत्ते के झूले में डाल करके हिला दिया। खुद फिर 12 वर्ष के योग मार्ग में फिर बैठ गए। 12 वर्ष के बाद जब फिर समाधि जागृत होने लगे तो विष्णु भगवान ने देख लिया कि ब्रह्मा जी समाधि से जागृत होने वाले हैं। अब 84 बढ़ने का टाइम आ गया और मनुष्य का लेन देन का हिसाब किताब करने का समय आ चुका है। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने फटाफट जाके ब्रह्मा जी के ऊपर माया रूपी जाल घुमा दिया। जब माया रूपी जाल घूम गया तो ब्रह्मा जी सब भूल गए, वो शुद्धि भूल गए। उन्होंने कहा लड़की थी, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई है? तो ब्रह्मा जी मोहित हो गई। बेटी ने देखा पिता की दृष्टि तो गलत हो रही है। तो माता जी ब्रह्मलोक से हिरणी का रूप धारण करके मृत्युलोक में पहुंचे। पीछे पीछे ब्रह्मा जी भी भागते हुए आ रहे थे। तो माता ने कहा मैं कहाँ जाऊं? उत्तराखंड ब्रह्मपुर में यहाँ प्रवेश कर दिए उन्होंने। तो आपको दिखाया, लखना माता का मंदिर दिखाया। उसके बाहर एक ग्रिल लगी हुई है, उसके अंदर शिला है और वहाँ हमने लिखा हुआ कि ब्रह्मानी माता प्राचीन चिन्ह। उस जगह पे माता जी खड़े हुए। उस समय 84 मंदिर वगैरह कुछ नहीं थे बने हुए। वहाँ जब खड़े हुए तो भगवान शंकर को याद किया कि भगवान तेरा युग चल रहा है, अगर तेरे युग में ही ऐसा अनर्थ हो गया, तुम्हारे 4 वेद हैं, 18 प्राण, तो मेरी दंत कथा सरस्वती में कैसे आएगी मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर मनमेज से नीचे उतरे। जब नीचे आए तो माता जी को बैठे हुए देखा तो उधर से ब्रह्मा जी भी आ रहे थे। यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर खड़ामुख का पुल पड़ता है जो ब्रह्मोर को जोड़ता है। वहाँ 2 नदी का संगम हुआ है। वो तो आपने अपनी आंखों से भी देखा होगा, एक उमरी साइड से आ गई है, एक इधर से गई है। तो ये भगवान शंकर के बिल्कुल शेखर क्लास से निकली है। एक का नाम शिव पुराण में आता अंजलि और एक का नाम आता बुजला। ये दोनों का वहाँ संगम हुआ है। जब उस नदी को पार किया तो ब्रह्मा जी से माया रूपी जाल ये बोले भगवान ये तो बड़ा गलत हो गया, मैं क्या करता, मैंने मानसिक पाप किया, अब इस पाप की सजा कहाँ मिलेगी। तो पुल क्रॉस करते पहली टर्न पे एक शिव जी का मंदिर दिखाई देता है। वहां पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। वो वहां पर भगवान ब्रह्मा जी खड़े हुए और कार्तिक स्वामी की आराधना की। बोले भगवान मेरे से ये पाप हुआ है तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस पाप से मुक्त हूँ। बोले भगवान ऐसा नहीं हो सकता, आप जाइए ब्रह्मपुर ब्रह्मौर में, वहाँ भगवान शंकर आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी भारी थे। तो उस समय कार्तिक ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कार्तिक स्वामी को कि भगवान चलो, बोले इस मोड़े से लेके अब टू मनमेज तक 33 करोड़ देवी देवता वास करेंगे इस नगरी में। उधर से ब्रह्मा जी ने माया रूपी जाल हटा तो हंस पे बैठे पहुंचे। तो शिव जी और ब्रह्मा की दृष्टि मिली। तो दृष्टि मिलते ही ब्रह्मा जी को फटका दिया विष्णु भगवान शिव जी भगवान ने कि जाओ बोले तुम एक योनि के लिए इतना व्याकुल हो चुका था, तुझे मैं 84 लाख योनि का साथ देता हूँ।
ब्रह्मा जी के शरीर में 84 लाख योनि बन गई, खून पाक बहने लगा। उस हिसाब से व्याकुल होके ब्रह्मा जी वहीं लेट गए और अपने भगवान शंकर तो मन में इसमें चल दिया। और माता जी खड़े थे, माता जी ने देखा कि वो मेरे कारण इतनी कष्ट हो रहा, मेरे पिताजी को इस कष्ट से मुक्त कैसे किए जाए। तो उस समय आकाशवाणी हुई स्वर्गलोक से कि देवी तुम यहाँ बैठ के तप करो, फिर घोर तप करो, फिर ब्रह्मा जी जो है ये 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएंगे और ये नगरी जो है आपके नाम पर बसे जाएगी। ऐसा वरदान दिया। फिर माता जी ने यहाँ तप किया, फिर घोर तप किया, फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहती हो? बोले महाराज मेरे कारण मेरे पिता को कष्ट है, इस कष्ट से मुक्त कीजिए। तथास्तु कह दिया भगवान शंकर ने। तो शिवरात्रि हर साल आती है, उसे हम महाशिवरात्रि का पर्व मानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व मानना चाहिए। जो शिवरात्रि कुंभ के अंदर आवे, जैसे कुंभ लगते हैं 4 जगह, तो 12-12 साल के बाद कुंभ की टर्न आती है, बड़े कुंभ की। तो कुंभ में शिवरात्रि आना चाहिए, सोमवार का दिन होना चाहिए और सोमवती मत्स्य जुड़ी होना चाहिए। उसे महाशिवरात्रि का पर्व मानते हैं। परंतु ये योग बहुत कम बनता है, कभी 60 साल में बनेगा, कभी 30 साल में कम बनेगा, कभी 100 साल के बाद ही बनता है। तो ऐसा योग बना तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेके जाना था, दोनों इनकी दाहिनी और बाईं शक्ति थी। तो यहाँ आके 84 के बीच में खड़े होके शंख ध्वनि की। जब शंख ध्वनि की तो शंख ध्वनि से आलख निरंजन का शब्द निकला। जब आलख निरंजन का शब्द निकला तो आपने 84 में देखा ही है, जहां जहां वो शिवलिंग बने हैं वहां सिद्ध लोग प्रकट हुए। सिद्ध लोग जब प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने कहा कि सिद्धो आप मेरे ही स्वर से उत्पन्न हुए हैं और मेरे ही आकार में समा जाओ। वो जगह जगाते हैं जहाँ पे चित्रगुप्त जी लोगों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। पाँव उल्टे हो जाते हैं। आप इस जगह के बारे में हमें बताइए, जो ये चरण पादुकाएं छपी हुई हैं। हाँ जी, ये चित्रगुप्त जी है अच्छा, और ये ये जो इनकी ये किताब है। और ये जो आदमी मतलब कहते हैं कि मरने के बाद आदमी के पाँव जो है वो उल्टे हो जाते हैं, तभी ये उल्टी दिशा में मतलब पाँव किए गए और धनुराज जी सामने मतलब यहाँ पर खड़ा किया जाता है और उसको कर्मों का हिसाब यहीं से होता है। अच्छा, जो ये पैर छपे हुए हैं, ये पैर उल्टे छपे हुए हैं हाँ जी, और जो उल्टे आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके पैर उल्टे हो जाते उल्टे हैं। हो जाते हैं जी, बिल्कुल। तो जो पंडित जी, ये जो बीच में शिला है, हाँ जी, तो ये क्या चीज है? ये कौन सी? ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। ये स्वयं चित्रगुप्त जी है। और वो जो चित्रगुप्त साथ में है, ये इनकी किताब है, जो मतलब सारा लेखा जोखा जितना भी इसके अंदर हिसाब किताब होता है मतलब चित्रगुप्त जी। तो इसके इन कर्मों का हिसाब होने के बाद आत्मा को मतलब कहाँ से, किस चीज के जरिए या कैसे यहाँ से मतलब स्वर्ग या नरक लोक में भेजा जाता है? वो उसके कर्मों के हिसाब से भेजा जाता है। ये 4 द्वार है, देखिए 1 2 3 4, मतलब इनमें से एक द्वार खुलता है। जब आदमी मरता है तो एक द्वार खुलता है। अब हम देख नहीं सकते, वो तो दिव्य दृष्टि हो किसी की बात, वो ही देख सकता है ये सब।